दोस्तों, इस चैनल पर मैं आइंस्टीन की लिखी हुई किताबों को समझाऊंगा जो हमारी जिंदगी में हमें एक सफल इंसान बनने में मदद करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। 1916 में आइंस्टीन ने अपनी पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी। इस किताब में उन्होंने रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। तो चलो, आज हम आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर ये रिलेटिविटी होती क्या है और आइंस्टीन हमें इसमें क्या सिखाना चाहते थे। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल मीनिंग ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोपोजिशंस। देखो दोस्तों, ज्यामिति सिर्फ किताबों की लाइनों और आकृतियों का खेल नहीं है। असल में यह हमारी जिंदगी की नापजोक से जुड़ी है। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन इक्वल्स दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता। ये बातें हमें कोई गणित का जादूगर नहीं बताता, बल्कि हम रूलर और स्केल से नापकर समझते हैं। स्कूल में हम यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जहां सीधी रेखा, त्रिभुज, 180 डिग्री वाली बातें होती हैं। लेकिन असली दुनिया में सब कुछ हमेशा यूक्लिड की तरह सीधा नहीं चलता। अगर नापजोक यूक्लिड से मैच ना करे तो हमें नई ज्योमेट्री लानी पड़ती है, नॉन यूक्लिडियन। ज्योमेट्री की हर बात को रॉड, स्केल और घड़ियों से टेस्ट करना पड़ता है। जैसे ट्रायंगल के 3 कोनों का जोड़ 180 डिग्री है, ये तभी मायने रखता है जब आप प्रोट्रैक्टर निकालकर नापो। ज्योमेट्री सिर्फ कागज पर बनी आकृति नहीं, ये प्रकृति, नेचर का नियम है। एग्जाम्पल, लाइट। हम बोलते हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जब लाइट सूरज के पास से निकलती है तो उसका रास्ता मुड़ जाता है, यानी स्पेस कर्व है। आइंस्टाइन ने बोला, स्पेस और टाइम दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं, और स्पेस टाइम का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें मैटर और एनर्जी कितनी है। आसान भाषा में, यूनिवर्स की ज्योमेट्री नेचर खुद तय करती है, किताब वाला यूक्लिड नहीं। ज्योमेट्री की ताकत सिर्फ लाइंस और शेप्स में नहीं है। इससे हम समझते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, लाइट कैसे चलती है और ग्रेविटी कैसे खेल खेलती है। चैप्टर नंबर 2, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज की पोजीशन यानी जगह बतानी हो तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे मान लो आप अपने दोस्त को बोलते हो, मैं पार्क में झूले के पास खड़ा हूं, तो आपने अपनी पोजीशन एक रेफरेंस पार्क और झूला से बताई। वैसे ही विज्ञान में हम XYZ लाइंस, 3 डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मिलाकर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। इस सिस्टम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह एग्जैक्ट नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे x = 2, y = 3 का मतलब है ऑब्जेक्ट इस बिंदु पर है। आइंस्टाइन का कहना है कि अगर हम मोशन, स्पीड या रिलेटिविटी समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होना चाहिए। आसान शब्दों में, कोऑर्डिनेट्स एक तरह का एड्रेस सिस्टम है जो बताता है कि कोई चीज स्पेस में कहाँ है। चैप्टर नंबर 3, स्पेस एंड टाइम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटन वाला पुराना फिजिक्स। इसमें स्पेस, जगह और टाइम, समय को अलग अलग और फिक्स्ड माना जाता था। न्यूटन का मानना था कि स्पेस हमेशा एक जैसा है। मतलब अगर आप कहीं भी चले जाए, स्पेस की क्वालिटी नहीं बदलेगी। जैसे एक फुटबॉल फील्ड हो या क्रिकेट ग्राउंड, दोनों में जगह अलग है लेकिन स्पेस का नेचर सेम है। टाइम भी हमेशा कांस्टेंट है, यानी 1 सेकंड का मतलब हर जगह हर किसी के लिए बराबर है। चाहे आप धरती पर हों, चांद पर हों या गाड़ी में बैठे हों, टाइम की टिकिंग सेम रहती है। न्यूटन की दुनिया में स्पेस और टाइम 2 अलग एंटिटीज थे जो एक दूसरे से जुड़ते नहीं थे। आइंस्टाइन यही पॉइंट पकड़ते हैं और कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की यह सोच लिमिट तक सही है, लेकिन जब चीजें बहुत फास्ट होती है, जैसे लाइट की स्पीड के करीब, तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। आसान शब्दों में, न्यूटन का फिजिक्स कहता है कि दुनिया एक स्टेज है, स्पेस, जहां सारी चीजें प्ले होती हैं, और घड़ी, टाइम पीछे से चलता रहता है, सबके लिए बराबर। आइंस्टाइन बाद में इस थियरी को तोड़कर बताने वाले हैं कि असल में स्पेस और टाइम अलग नहीं, बल्कि एक ही फैब्रिक है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम।